तो जी इस वीडियो को थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो जी अगर आपके पास में एक गाड़ी है तो आपने उसका इंश्योरेंस कभी ना कभी करवाया ही होगा। और जब आपने नई गाड़ी ले रखी थी तो उसका इंश्योरेंस काफ़ी महंगा हुआ था। उसकी आईडीवी वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू पे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट नई गाड़ी के बराबर। पर जैसे जैसे टाइम घटता जाता है आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू भी कम होती जाती है। और अगर ऐसे में आपकी गाड़ी के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है कि जहाँ पे गाड़ी पूरी तरह से टोटल लॉस में चली जाती है या उसमें आग लगने वाली घटना होती है या फिर वो कहीं ना कहीं खो जाती है, आपको ऐसे समय पे उस वैल्यू पे इंश्योरेंस क्लेम मिलता है कि जो 3 साल या 4 साल आपकी गाड़ी को हो चुके हैं वहां पे जो भी आईडीवी वैल्यू है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख की गाड़ी ले रखी थी और वो गाड़ी आपने 2 साल चलाने के बाद में उसकी आईडीवी वैल्यू अगर 7.5 लाख रुपए बच रही है तो उतनी ही अमाउंट आपको मिलेगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अगर आप अपनी गाड़ी को 2 साल तक चलाते हैं उसके बाद में भी जो भी आपका ओरिजिनल प्राइस थी, जैसे कि आपने 10 लाख में गाड़ी ली थी, उतनी पूरी अमाउंट आपको मिलेगी अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में जाती है या फिर खो जाती है या जल जाती है, कुछ भी। तो जी इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको जब भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं या तो आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है, दोनों टाइम पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि इसमें एक एड ऑन पैक आपको लेना होगा जिसको बोलते हैं आरटीआई। इसका फुल फॉर्म है रिटर्न टू इनवॉइस। ये रिटर्न टू इनवॉइस क्या है उसी के बारे में आज की अपनी वीडियो होने वाली है। तो अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे देखते रहें। और जी एक सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा पर वो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। आते हैं हम अपनी मुद्दे की बात पे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी गाड़ी में जो भी इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है वो आपकी आईडीवी वैल्यू पे मिलता है, यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, जो हर साल कम होती जाती है। जैसे जैसे गाड़ी पे डेप्रिसिएशन लगता जाता है वैसे उस वैल्यू में फेरबदल होते रहते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपकी गाड़ी के साथ में कोई भी अनहोनी घटना घटती है, जैसे कि वो चोरी हो जाती है या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह ठुक जाती है वो पूरी टोटल लॉस में चली जाती है। ज़्यादातर केस में आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे जब भी गाड़ी पूरी तरह से पानी में सबमर्ज हो जाती है तो ऐसे केस में कई गाड़ियां पूरी तरह से टोटल लॉस में चली जाती हैं। अब यहाँ पे हमें ये घाटा पड़ता है कि हमने 10 लाख की गाड़ी ली थी और बेशक हमने 2 साल ही उसको चलाया था, कुछ ज़्यादा किलोमीटर तक उसको चलाया भी नहीं था, पर ऐसे में हमें वो गाड़ी का बहुत ही कम पोर्शन मिलता है, यानी कि 7 या 8 लाख रुपए मिलते हैं और बाकी के पैसे हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से भूल जाने पड़ते हैं। हम ये सोच लेते हैं चलो ठीक है भाई, जो भी पैसे थे वो चले गए, कम से कम जो मिल गया वो सही। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आरटीआई मींस रिटर्न टू इनवॉइस। एक इंश्योरेंस पे ऐसा एड ऑन पैक आता है कि जो अगर आप अपनी गाड़ी में लेते हैं तो आपने अगर अपनी गाड़ी बेशक 3 साल चलाई हो और अगर आपके पास आरटीआई एड ऑन है तो ऐसे में आपको आपकी गाड़ी का वो अमाउंट वापस मिलेगा कि जो आपकी बिल पे लिख रखा है, यानी कि ऑलमोस्ट नई गाड़ी के बराबर आपको पूरे पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप कोई भी एक 12-14 लाख की गाड़ी लेते हैं और वो गाड़ी आपने 2 साल चलाई है और आपके पास ये एड ऑन है जो आरटीआई वाला एड ऑन मैंने आपको बताया, ये अगर आपके पास आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी में अलग से आपने ले रखा है तो ऐसे समय पे अगर आपकी गाड़ी में कोई भी तरह से टोटल लॉस आ जाता है तो वो कोई भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आप उसमें क्लेम डालते हैं तो आपको पूरे 12-14 लाख जो भी आपने पहले स्पेंड कर रखे थे वो पूरे पैसे आपको दिए जाएंगे। भाई जब भी आप अपनी गाड़ी में कभी भी ऐसे इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने जाते हैं तो जिस भी कंपनी से आप अपनी गाड़ी में इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हैं उससे एक बार बात करिए। ये एड ऑन जनरली हर कंपनी में मिलता है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आईडीवी वैल्यू क्या है, तो आईडीवी वैल्यू मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं। आईडीवी वैल्यू वो है कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे आपकी गाड़ी पे डेप्रिसिएशन लगता जाता है और उस हिसाब से आपकी गाड़ी की जो ओवरऑल कीमत है वो भी कम होती जाती है। अब ऐसे में आपकी गाड़ी जैसे जैसे प्राइस कम करती है तो उसके सामने आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम वो भी कम आता है। ये तो हो गई आरटीआई और आईडीवी के बारे में बात। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आरटीआई जो भी ये एड ऑन है ये आपको हर किसी गाड़ी में नहीं मिलता है। इसके लिए भी आपको एक नॉर्मल सी क्राइटेरिया होती है, वो आपको मिलेगा। अब इसके लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान में ये रखनी चाहिए कि आपकी गाड़ी अगर 3 से 5 साल तक पुरानी है, कोई कंपनी ऐसी है कि जो आपको शायद 3 साल तक आरटीआई एड ऑन दे सकती है, कोई कंपनी हो सकती है आपको 5 साल तक की गाड़ी है तब तक देख सकती है। मोटा मोटी आप इतना मान के चलिए कि अगर आपकी गाड़ी में जीरो डेप इंश्योरेंस हो रहा है तो ऐसे में आप एलिजिबल हैं, आप ये एड ऑन ले सकते हैं। पर अगर ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी 5 साल को पार कर जाती है, यानी आपकी गाड़ी को 6 से 7 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में ये वाला एड ऑन आपको शायद कोई कंपनी नहीं देगी। इन सारी बातों के बीच में एक सवाल ये भी आता है कि हम अगर अपनी गाड़ी में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं या फिर जीरो डेप इंश्योरेंस लेते हैं और उसमें हमने ऐसा एड ऑन ले रखा है जो आरटीए वाला मैंने आपको बताया,
तो इसमें जब भी हम अपनी गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज होता है, छोटा मोटा डैमेज, तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है। जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी जब भी हल्का फुल्का एक्सीडेंट को फेस करती है, तो अगर आपके पास में जीरो डेप इंश्योरेंस है या फिर कई हद तक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, तो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसा लगता है अपनी गाड़ी में कोई भी ऐसा खर्चा आता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी स्पेयर पार्ट टूट टाट गया, कोई भी बॉडी में ऐसा डेंट वेंट आ गया, तो उसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर जो ये आरटीआई वाला एड ऑन मैंने आपको बताया, तो जी ये एड ऑन आपको केवल ऐसी जगहों पे आपको ज़रूरत में आता है कि जैसे आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाएगी, आपकी गाड़ी में आग लग गई, आपकी गाड़ी खो गई, यानी दूसरे दिन से आपकी गाड़ी चलने के काबिल है नहीं, आप ऐसे ही टाइम पे आप इस एड ऑन का फायदा ले सकते हैं। तो कि इसके बाद में यही बात आती है कि भाई अगर हम अपनी गाड़ी में ये वाला एड ऑन लेते हैं, सीधी सी बात है, जब हम ये एड ऑन लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीमेंट होगा। जो भी आपकी इंश्योरेंस आ रही है उसकी पॉलिसी में जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपको पहले से ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो क्या ये सारी चीज़ें लेना आपके लिए वर्थ इट है? अब यहाँ पे दो सिनारियो हैं। अगर आप श्योर हैं कि आपकी गाड़ी कभी भी टोटल लॉस नहीं होगी, जो कि कोई श्योर नहीं हो सकता है, अगर आप इस चीज़ से श्योर है कि आपकी गाड़ी में कभी भी आग नहीं लगेगी या आपकी गाड़ी कभी खोएगी नहीं, अगर आपको पूरी तरह से भरोसा है, तो आप एक टाइम के लिए ये चीज़ ना लें तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जो भी आईडीवी वैल्यू है उस पर आप अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस करवा के, और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ में, तो ऐसे में वही अमाउंट आपको एक्सेप्टेबल है, तो आप बिल्कुल भी मत करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप वरीड हैं इस बारे में ये सोच के कि मेरी महंगी गाड़ी है, और अगर अपनी महंगी गाड़ी में थोड़ा एड ऑन अगर अभी आप इनिशियली खर्च कर देंगे, पर इसका ओवरऑल बेनिफिट अगर आप समझ सकते हैं, तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो जी कैसी लगी छोटी सी जानकारी वाली वीडियो थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इससे रिगार्डिंग अगर आपके पास में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।